स्वागत है आपका। मैं हूं रेनू और चलिए सबसे पहले हम देखेंगे सिटी टॉप 10। रेप का गुनाहगार प्यारे मियां श्रीनगर से गिरफ्तार। दरिंदे को लेने पहुंची भोपाल पुलिस। आरोपी पर घोषित था 30,000 का इनाम। उपचुनाव के लिए कांग्रेस की बड़ी रणनीति। सीएम शिवराज के साले संजय मसानी को सौंपी अहम जिम्मेदारी। बनाया प्रदेश उपाध्यक्ष। प्रचार की भी संभालेंगे कमान। शिवराज मंत्रिमंडल पर कमलनाथ की शैडो कैबिनेट रखेगी नजर। पेंडिंग फाइलों और भ्रष्टाचार के मामलों पर होगा फोकस। आयोग से जल्द उपचुनाव करवाने की मांग। बीजेपी का जवाब, पहले रख लेते नजर तो नहीं जाती सरकार। कांग्रेस के शैडो कैबिनेट पर राकेश सिंह ने ली चुटकी। कहा कि कमलनाथ जी की शैडो कैबिनेट अगर अपनी ही कैबिनेट पर नजर रख लेते तो आज सरकार नहीं जाती। राजस्थान के सियासी संग्राम पर एमपी में तेज हुई रणनीति। बीजेपी ने कांग्रेस को बताया घिसे पीटे नेताओं की पार्टी। कहा टैलेंट दबाने का हो रहा काम, अब राजस्थान में भी जाएगी सरकार। कांग्रेस ने किया पलटवार। भोपाल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एसआईटी चीफ साई कृष्णा थोटा का बयान। आरोपी प्यारे मियां पर SC/ST एक्ट लगाया गया। पुलिस ने अभी उसके ड्राइवर, प्रॉपर्टी की देखरेख करने वाले युवक और पीड़ित लड़की की नानी को गिरफ्तार किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजस्थान के सियासी घमासान को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस को बताया डूबता जहाज। राहुल गांधी पर उभरते हुए युवाओं को रोकने का लगाया आरोप। भोपाल में बढ़ता जा रहा है कोरोना का ग्राफ। राजधानी में मिले 72 नए संक्रमित। प्रदेश में आंकड़ा पहुंचा 19,000 के पार। भोपाल में कोरोना से जागरूक करने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन ने की पहल। यमराज की वेशभूषा में दी जा रही लोगों को ताकीद। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का करें पालन। भोपाल के बरखेड़ा पठानी आजाद नगर में महिलाओं ने की शराब दुकान में तोड़फोड़। आजाद नगर में शिफ्ट हुई शराब की नई दुकान का किया विरोध। गोविंदपुरा थाना, अबतपुरी थाना आबकारी विभाग और SDM ने मौके पर पहुंचकर लोगों को दी समझाइश। और चलिए अब रुक करते हैं सीधे इंदौर की टॉप 10 खबरों का फटाफट अंदाज में। इंदौर में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी। पिछले 24 घंटे में 93 नए मरीज आए सामने। अब तक कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5,496 पहुंची। 5 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई। इंदौर में एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के दोबारा लॉकडाउन लागू करने को लेकर जताई चिंता। एसोसिएशन ने कहा कि दोबारा लॉकडाउन हुआ तो कई उद्योग हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्रों को मुक्त रखना होगा। एसोसिएशन ने सांसद और कलेक्टर को इस संबंध में पत्र लिखकर सुझाव भी दिए। सीबीएसई के कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित होने के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की। नॉन CET कोर्स को लेकर विश्वविद्यालय ने विज्ञापन निकाला। इच्छुक विद्यार्थी 31 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। 27 विभागों के 90 कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। इंदौर दाहोद रेल लाइन प्रोजेक्ट के तहत टीही से पीथमपुर के बीच बनाई जा रही सुरंग आधा हिस्सा ही अब तक बना। आधे हिस्से में काम बाकी। अब तक लगभग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंग बनाई जा चुकी है। न तो रेल अफसरों को पता है कि प्रोजेक्ट का भविष्य क्या है और न ही कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को। पान मसाला और सिगरेट में 500 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी का मामला। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस ने उद्योगपति किशोर वाधवानी की संपत्तियां की अटैच। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया कि उनकी किसी तरह से खरीदी बिक्री नहीं होगी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने अवैध गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 100 किलो से अधिक गांजा किया बरामद। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए। अवैध नशीली दवाई और पिस्टल के साथ गुंडे ने बनाया वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस रासुका के तहत कार्रवाई। परदेशीपुरा थाना इलाके का बदमाश पप्पू नाइट्रा को उसके साथी सहित किया गिरफ्तार। 2 पिस्टल जब्त। राम के अस्तित्व को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान से बवाल। इंदौर में गोमट गिरी आश्रम में महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने संतों के साथ मिलकर नेपाल के प्रधानमंत्री का जलाया पुतला। बुरहानपुर में लगातार हो रही तेज बारिश से इंदौर के नदी नालों का भी बढ़ा जलस्तर। मोहना नदी का जलस्तर बढ़ने से बुरहानपुर
बोदरली मार्ग पर पुल डूबा, एमपी का महाराष्ट्र से टूटा संपर्क। इंदौर से बुरहानपुर के पास पड़ने वाले साइंस कला ग्राउंड में नदी में उतरे 4 युवक। नदी में जलस्तर तेज होने का 4 युवक बहे और स्थानीय लोगों ने 2 युवकों को बचा लिया। 2 युवक तेज बहाव में बह गए। और चलिए अब देखेंगे ग्वालियर की टॉप 10 खबरें। तो ग्वालियर में 7 दिन का टोटल लॉकडाउन लागू, पूरे शहर में पसरा सन्नाटा, सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात। कोरोना के बढ़ते मामले पर लगा लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान नगर निगम कमिश्नर ने की बैठक, पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल हुए शामिल। बात नहीं सुने जाने पर भड़के, कहा सीएम से करूंगा शिकायत। कर्फ्यू के चलते अदालतों में भी रहेगी छुट्टियां, हाईकोर्ट के साथ ही सभी अदालतों में कामकाज बंद। आदेश के बाद अदालतों में पसरा सन्नाटा। कर्फ्यू के दौरान बेवजह घर से निकलने वालों को पुलिस अपने तरीके से सबक सिखा रही है। हजीरा इलाके में गलियों में घूम रहे लोगों को पुलिस ने लाठियां बजाकर खदेड़ा। डबरा और भीतरवार इलाके में रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी है। रेत माफिया बिना परमिशन के रेत का कर रही है कारोबार, टोकन के नाम पर अवैध वसूली जारी। सहेली के साथ किले पर घूमने गई महिमा नाम की युवती की गिरने से मौत। सहेली के मुताबिक महिमा के प्रेमी राकेश ने किले से दिया धक्का, प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज। शादी समारोह और श्राद्ध भोज की वजह से शहर में बढ़ा कोरोना का ग्राफ। शहर में आयोजित शादी समारोह से अब तक 119 कोरोना पॉजिटिव मिले। अंतिम संस्कार 13वीं में शामिल 83 लोग हुए संक्रमित। ग्वालियर चंबल अंचल में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 3000 के पार पहुंचा। कुल 3207 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। अब तक 19 लोगों की। कॉलेज छात्रों के लिए सरकार ने जनरल प्रमोशन की घोषणा भले ही कर दी, लेकिन विश्वविद्यालय अधिनियम में जनरल प्रमोशन का प्रावधान नहीं। आने वाले समय में विश्वविद्यालय में परीक्षा आयोजित होगी। ग्वालियर से ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अब स्टेशन से पैदल ही आना जाना होगा। लॉकडाउन होने के चलते स्टेशन इलाके में ऑटो टैक्सी नहीं चलेगी। और चलिए ग्वालियर के बाद अब देखेंगे जबलपुर की खबरें टॉप 10 अंदाज में। तो जबलपुर से मंडला के बीच आने वाले मनेरी गांव में 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष। एक परिवार के लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर 6 लोगों की हत्या। गुस्साए ग्रामीणों ने एक आरोपी को पीट कर उतारा मौत के घाट। शहर के पौष इलाके नया गांव में एक बार फिर तेंदुए की दस्तक, रहवासियों में खौफ, वन अलर्ट। जबलपुर जिले में चलाए जा रहे रोको टोको अभियान के तहत अब तक 55,000 लोगों पर 5,80,000 रुपए का हुआ जुर्माना। मास्क न पहनने और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर हुई कार्रवाई। कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। शहर में 14 नए मरीज कोरोना संक्रमित मिले। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 655 पहुंचा। 215 एक्टिव केस। जबलपुर में जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, अब उसके रोकथाम के लिए प्रशासन के साथ साथ पुलिस ने भी कमर कस ली है। लोगों को जागरूक करने के लिए जबलपुर रेंज के आईजी सहित एसपी और अन्य पुलिस अधिकारी सड़कों पर उतरे। कोरोना मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने वाले जबलपुर के निजी अस्पताल संचालकों को कलेक्टर ने दी चेतावनी। मरीजों के साथ उपेक्षित व्यवहार नहीं किया जाए। शिकायत मिलने पर संबंधित अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कांग्रेस के शैडो कैबिनेट पर जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने ली चुटकी। कहा कि कमलनाथ जी की शैडो कैबिनेट अगर अपनी ही कैबिनेट पर नजर रख लेती तो आज सरकार नहीं जाती। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर सांसद राकेश सिंह की अध्यक्षता में हुआ बैठक का आयोजन। बैठक में सांसद ने ली परियोजनाओं और विकास कार्यों से संबंधित जानकारी। पिछले 40 सालों से अपने घर का सपना लिए गांव-गांव घूम रहे करीब 300 लोगों ने जबलपुर मंडला सीमा पर बसे जंगल में सरकारी जमीन पर किया कब्जा। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर जमीन खाली करने के दिए आदेश। सावन में भी मौसम मेहरबान नहीं है। रोजाना काले बादल आसमान पर छा रहे हैं, लेकिन बरसते नहीं। शहर में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं।
और अब बात करेंगे रायपुर की टॉप 10 खबरें देखेंगे। राजधानी रायपुर में लगातार मिल रहे कोरोना के मरीज, बढ़ते मरीजों की संख्या के बाद प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता। एक्टिव कंटेनमेंट जोनों की संख्या 126 हुई। रायपुर में कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट, निकाला फ्लैग मार्च। राजधानी में अब शाम 7 बजे तक दुकानें बंद करने और रात 9 बजे तक होटल, पेट्रोल पंप बंद करने के निर्देश। राजधानी में अपराधियों पर कसी जा रही है नकेल। ट्रांसपोर्ट नगर में खलासी और ड्राइवर पर चाकू, जैक, रॉड और डंडे से हमला करने वाले 5 आरोपियों को पकड़ा गया। रायपुर नगर निगम के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन वार्डों में सड़कों को तोड़ा गया। अमृत मिशन पाइपलाइन बिछाने के नाम पर हुई तोड़फोड़, स्थानीय लोग परेशान। राजधानी में आरोपियों के हौसले बुलंद। स्कूटर चालक को साइड नहीं देने पर युवक पर ब्लेड से किया हमला। आमना थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला। ट्रेनों में दिखाई दे रहा कोरोना का खौफ। रायपुर से गुजरने वाली राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में यात्री घटे। रायपुर समेत राज्य के दूसरे स्टेशनों से चलने वाली ये महज 2 ही हैं स्पेशल ट्रेन। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकासखंडों की नई सूची की जारी। जिले के रायपुर, शहरी, अबनपुर, आरंग, धरसीवा और तिल्दा रेड जोन में शामिल। आगामी 24 से 48 घंटे में पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। इस साल रक्षाबंधन में बाजार में मिलेंगी स्वदेशी राखियां। स्वदेशी सामानों के लिए लोगों के बढ़ते रुझान से स्थानीय छोटे निर्माताओं को मिलेगा सुनहरा अवसर। राजधानी रायपुर में बारिश के मौसम में अलग अलग चलाया जा रहा सफाई अभियान। निगम के सभापति के निर्देश पर चलाया जा रहा सफाई अभियान। और चलिए अब रुक करते हैं बिलासपुर की टॉप 10 खबरों का। शहर में लगातार ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ने लगे हैं और इस बार महिला डॉक्टर ठगी का शिकार हुई। ठगी करने इस बार ठग गिरोह नया तरीका अपना रहे हैं। सरकंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिले में 30 जून से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के बाद लगभग 174 संक्रमित मिले। 14 दिन में 112 संक्रमित ऐसे मिले हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। पेट्रोल पंप में हो रहे लापरवाही के कारण बड़ा हादसा होने का डर। पेट्रोल पंप कर्मचारी पंप पर कर रहे मोबाइल का उपयोग, अधिकारी नहीं कर रहे कोई कार्रवाई। नरवा, गरुआ, घुरवा बारी के तहत अब नदियां यानी कि नरवा के संरक्षण और संवर्धन का काम शुरू। बिलासपुर वन क्षेत्र की 3 प्रमुख नदियों अरपा, शिवनाथ और खारून को किया जा रहा है संरक्षित। बिलासपुर में महिला रक्षक टीम गूंज मैदान में उतरी। जल संसाधन परिसर के प्रार्थना भवन कार्यशाला का आयोजन। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली महिला युवतियों ने किया शिरकत। रेलवे में टीटीई की नौकरी लगाने का झांसा देकर गोस्वामी दंपति ने बेरोजगार युवक युवती से 10 लाख रुपए थे और बेरोजगारों को दिया फर्जी नियुक्ति पत्र। अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान 23 वर्षीय निशा सिंह की मौत। डीपी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने नेहरू चौक पर मौत मामले में न्याय की मांग को लेकर दिया धरना। अवैध शराब बनाने वाले और कोचियों के खिलाफ रतनपुर पुलिस ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। बड़ी मात्रा में अवैध महुआ, कच्ची शराब और बनाने का सामान किया बरामद। लगातार हो रही बारिश के बाद शहर में जगह जगह पानी भराव से जनता परेशान। जराभाटा स्थित पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के कमरों में पहुंचा गंदा पानी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सांसद अरुण साव ने गतौरी से जलसो तक सड़क चौड़ीकरण के लिए किया भूमि पूजन। और चलिए अब सीधे रुक करते हैं दुर्ग की टॉप 10 खबरों की तरफ। धमधा ब्लॉक के एक सरपंच की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। एक दिन पहले ही दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे विजिट के दौरान अपने अफसरों के साथ मिले थे। सरपंच से कलेक्टर ने कार्रवाई ट्रू नॉट विधि से जांच, रिपोर्ट आई नेगेटिव। भिलाई में यातायात पुलिस और नगर निगम चरोदा के सभापति के साथ जमकर विवाद। नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्रवाई के लिए पहुंची थी यातायात पुलिस। सभापति की कार सहित अन्य 3 वाहन जब्त।
दुर्ग जिले में अपराधों पर नियंत्रण के लिए चलाया जा रहा अभियान के तहत 136 निगरानी और 175 से अधिक गुंडा बदमाशों की ली गई क्लास। अपराधों से दूर रहने की दी गई सख्त हिदायत। कोरोना से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एसपी और कलेक्टर ने किया पैदल मार्च और इस दौरान लाउड स्पीकर के माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नियमों का पालन करने की अपील की गई। लोगों को मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की दी हिदायत। दुर्ग संभाग के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने पाटन में बन रहे प्रदेश के मॉडल थाने का किया अवलोकन। उन्होंने 20 जुलाई से पहले सभी कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश। प्रदेश के मुख्यमंत्री व पाटन विधायक भूपेश बघेल का 20 जुलाई को पाटन दौरा प्रस्तावित। केंद्रीय जेल दुर्ग में बंदी की आत्महत्या मामले में होगी दंडाधिकारी जांच। केंद्रीय जेल के बंदी शिवाकर उर्फ शिवा योगी ने 20 जून को जेल अस्पताल में फांसी लगाकर की थी आत्महत्या। लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की 3 एफआईआर। कॉलोनाइजर ने आनंद नगर फेज 3, बोली में फेज 1 और पोटिया के पास फेज 2 में निजी कॉलोनी का किया था निर्माण। सुपेला पुलिस ने नेहरू नगर भिलाई में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार में की कार्रवाई। एक आरोपी गिरफ्तार। कोचिंग संस्थान की आड़ में हो रहा था हुक्का बार का संचालन। भिलाई नगर निगम के पार्षद पीयूष मिश्रा के खिलाफ होगी कार्रवाई। निगम कमिश्नर ऋतुराज रघुवंशी ने संभाग कमिश्नर को लिखा पत्र। पार्षद पर लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन कर मारपीट का आरोप। नगर निगम दुर्ग के वार्ड क्रमांक 60 में बने बस स्टॉप को भाजपाइयों ने अपने मूल स्वरूप में किया परिवर्तित। कुछ दिनों पूर्व बस स्टॉप पर लगे पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर और पार्षद अलका बाघमार के पोस्टर पर किया गया था पेंट। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।